अगर 20 से 25 साल की उम्र से ही तुम ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट को सीख रहे हो, समझ रहे हो ना, तो मेरा एक बात यकीन कर लो कि इस पूरे दुनिया पर तुमसे ज़्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं है। जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा चीज मार्केट भी आपको सिखाएगा, लेकिन मार्केट का सिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। बट जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास एक बेसिक नॉलेज तो आ चुका था कि भाई कोई भी चीज बिना सीखे स्टार्ट नहीं करना है। अगर बिना सीखे स्टार्ट करूंगा तो चीजें बहुत ज्यादा ही डिजास्टर की तरफ लेके जाएगी। तो मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला मैं जितना रिसर्च है सब कर दूंगा, जितना दिमाग लगाना सारा दिमाग लगा दूंगा। तो मैं क्या कर सकता था, मैंने जितने बुक्स थे, मार्केट विजर्ड्स, द नॉन मार्केट विजर्ड्स, न्यू मार्केट विजर्ड्स, द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, द रेमिनिजन ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट, सारे बुक्स पहले पढ़े। जितने भी इंटरव्यूज थे सारे इंटरव्यूज देखे। पॉल ट्यूडर जोन्स, एड स्कोटा, लैरी हाइट, जितना भी मुझे इस चीज में रिसर्च करने का नीड था मैंने वो सारा रिसर्च किया। और उसके बाद मुझे जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि मार्केट में मुझे रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। और हर ट्रेडर का जर्नी में एक कॉमन पैटर्न मुझे समझ में आया कि एक ट्रेडिंग जब शुरुआत में वो एक पैसा कमाता है जिसको बोलते हैं बिगिनर लक। यानी कि आप मार्केट में आते हो, मार्केट आपको एक पैसा देता है, आप उस पैसे को देख के अट्रैक्ट होते हो और फिर मार्केट आपको लगातार लॉस देते चले जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो लॉसेस इतना बड़ा हो जाता है, इतना पेनफुल हो जाता है कि 90% जो लूजिंग ट्रेडर है वो लॉसेस से बाउंस बैक कर ही नहीं पाते, वो और नीचे चले जाते हैं और लास्ट में थक के छोड़ देते हैं। और जो बंदा उस नीचे जाने के बाद वापस से उस लेवल पे पहुंचता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। तो मुझे लगा यार जब मुझे ये नॉलेज पहले ही पता चल गया है कि ऐसा होता है तो मैं शुरुआत का लॉस क्यों करूंगा। मेरे पास तो पहले से डेटा है ना, जिसको नहीं पता होगा वो लॉस करता है। तो इसके कारण मैंने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, लॉसेस लेना ही नहीं है। क्या क्या तरीका बताया गया है बुक्स में, क्या क्या तरीका बताए गए हैं इंटरव्यूज में, सारी चीज देखा तो एक ही चीज पता चला, कट लॉसेस। दिमाग में मेरा बैठ गया कि कट लॉसेस, कोई भी ट्रेड लो लॉस कट करना है। तो मैं शुरुआत में जो भी ट्रेड लेता था उसको एकदम उसके एसएल को तब टाइटली लगा के रखता था। एसएल यानी कि एक ऐसा ऑर्डर होता है कि आपको प्रॉफिट दे रहा है मार्केट और लॉस दे रहा है, तो लॉस आप एक लिमिट तक ही लोगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 6 महीने मार्केट में रह जाता है कोई बंदा, अगर 6 महीने मार्केट में कोई बंदा वहां रह जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, वो फिर भी ग्रोथ में है। बेनिफिट है कि आपका या तो पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है कि आपको लॉस भी मिलेगा, जिस चीज के लिए एक इंसान का दिमाग कभी प्रिपेयर नहीं होता है। मैंने ट्रेड लिया, एक दिन 2 दिन तो अच्छा चला, एक्सपेरिमेंट के बाद, वो रिस्क लेने के बाद एक दिन ट्रेड लिया, अचानक से लॉस थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं उस चीज़ को देख के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है यार इस लॉस को रिकवर करने में मुझे 10-15 दिन लग जाएगा, और इस लॉस को अगर मैं आज लेके चला जाता हूँ तो ये मुझे इतना पीछे लेके चला जाएगा कि फिर यहाँ से मैं बाउंस बैक कैसे करूँगा। तो क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एक और ट्रेड प्लेस करता हूँ और इसको रिकवर कर लेता हूँ, थोड़ा तो एटलीस्ट रिकवर कर लूँ। चलो ग्रीन में नहीं आएगा, आधा तो कर लूँ इसको। इस चक्कर में मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दिया। और जब दिमाग खराब होता है ना, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो क्या किया, मुझे और माइनस में लेके चला गया। अब एक तो ऑलरेडी पहला लॉस देख के फट रहा था, दूसरा लॉस इतना ज़्यादा देख लिया मैंने कि वो अमाउंट उस समय मेरे लिए अनइमेजिनेबल होते जा रहा था। अब मैं पैनिक में आ गया कि अब तो ये तो पहला ही लॉस इतना था कि जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मेरे सोच से भी परे है। अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं था उसको रिकवर करने के अलावा। मैं फिर ट्रेड मारा, फिर लॉस, थोड़ा सा रिकवर हो भी गया था बट फिर। और वो एक ऐसा डिजास्टर डे होता है ना, हर ट्रेडर का लाइफ में ये आता है जिसको बोलते हैं डिजास्टर डे। एक चीज मैंने समझ लिया था कि जिस तरीके से मेरे डिजास्टर डे में मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ था, मैं बार बार ट्रेड कर रहा था, मेरा ब्रेन कभी अलाउ नहीं करेगा उस प्रॉफिट को देखने का। अगर वो ट्रेड गिरता भी है, मेरा प्रॉफिट देता भी है मार्केट, तो मैं उसको बैठ के ले नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं चार्ट देखूंगा तो मेरे से होने वाला है नहीं कंट्रोल। तो एक काम करते हैं, मैं चाय बनाने चला गया। मैं चाय पीता हूँ पहले, उसके बाद आके देखूंगा। ट्रेड लेके चाय पीने चला गया। चाय पीने के बाद मेरे माइंड में फिर से कीड़ा आया कि एक काम करो गौतम, देखो ही मत, क्या होगा बुरा से बुरा, स्टॉप लॉस हिट होगा, वो तो कैलकुलेटेड है, वो तो ले ही रहे हैं 2 दिन से, चला जाएगा। दूसरा टारगेट मिलेगा, छोटा टारगेट अगर मिल गया तो ऐसे भी स्टॉप लॉस मैनेज होगा, बड़ा वाला टारगेट अगर नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत है। मैंने फोन रखा, सारा कुछ छोड़ा घर में, वापस 3-4 किलोमीटर पैदल चला गया। आके देखा जब वापस, मेरा होश उड़ गया। वो ट्रेड, वो अनइमेजिनेबल जो प्रॉफिट था, वो टारगेट हिट हो चुका था। और उस चीज़ को देख के लिटरली बोल सकता हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार ये वो प्रॉफिट था जिसको मैं 2 महीने में अगर मैं स्टॉप लॉसेस लगातार भी लूँ तो भी ये प्रॉफिट नहीं खर्च कर पाऊंगा अगर सेम अमाउंट में स्टॉप लॉस जाता है। ये वो प्रॉफिट था जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। वो प्रॉफिट ने मुझे इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक चीज़ समझ गया। उस दिन बैठ के मैंने अपना पूरा हिस्ट्री लिखा कि 4 डिजास्टर डेज ने मुझे बर्बाद किया है, अगर 4 अच्छा दिन इस तरह का मिल गया तो मेरा किस लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो फिर उस दिन के बाद मैंने बैठ के रात में प्लान बनाया कि अब मुझे यही टारगेट करना है कि भले मार्केट मेरे से छोटा छोटा 4 लॉस ले जाए, बट जिस दिन पैसा दे मार्केट, मैं बड़ा पैसा लेके जाऊंगा।
अब इस चीज़ को मैं अभी अगर बताऊं आपको, तो मैं ये डिकोड करके फॉर्मूला निकाला कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो देयर आर ओनली 3 वेज: हाउ टू फाइंड ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, हाउ टू एग्जीक्यूट ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स एंड हाउ टू होल्ड ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स। सिर्फ ढूंढने से नहीं होता है, लेना भी पड़ता है, और सिर्फ लेने से नहीं होता है, उसको होल्ड भी करना पड़ता है। ये तीनों चीज़ करने के बाद ही वो रिजल्ट मिलता है। तो मैंने अपना पूरा टारगेट, अब जो एक्यूरेसी के पीछे जा रहा था कि मुझे हर रोज सही होना है, मार्केट में लगातार पैसा कमाना है, 10 दिन अगर मैं ट्रेड करूं तो 9 दिन पैसा कमाना है, इसका एक माइनस पॉइंट भी था। अगर मैं 10 में से 9 दिन प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखता हूं और कमा भी लेता हूं तो मेरा ईगो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मुझे लगता है कि आई एम द गॉड, मैं ही सब कुछ जानता हूं। 10 में से 9 दिन प्रॉफिट किया तो एक दिन जो मैं मार्केट लॉस मुझे देगा, मैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता हूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। और वो एक दिन इतना फाइट होता है कि वो 9 दिन में कमाया हुआ सारा पैसा सूद समेत मार्केट ले लेता है। लेकिन इसके उलट जो मैं ये रिस्क रिवॉर्ड वाला फॉर्मूला पे गया कि अगर मैं 4 दिन लगातार लूज करूं बट एक दिन मार्केट मुझे प्रॉफिट दे, तो इतना दे कि वो 4 दिन का लॉस प्लस इनफ प्रॉफिट दे दे कि मैं अगले 10 दिन स्टॉप लॉस उससे ले सकूं। और फिर जर्नी मेरा यहाँ से इस दिशा में शिफ्ट हो गया। पूरा का पूरा मैंने टर्निंग पॉइंट्स पकड़ने के पीछे टारगेट लगा दिया, माइंडसेट लगा दिया, अपना टेक्निकल को भी उस डायरेक्शन में लेके चला गया। याद रखिएगा, आप जो चीज़ ढूंढोगे आपको वही मिलेगा। मैंने टर्निंग पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स ढूंढे। 1000 के रिस्क से 10,000 बनाना हो, 2000 के रिस्क से 50,000 बनाना हो। कहाँ से आपने लर्निंग की? बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर खुद से ही सीखा? नहीं, एक्चुअली क्या है, बुक्स और जो वीडियोस हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। आज के दिन अगर मैं देखूं उन्हें, उस वक्त भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि क्या है कि कोई, देखिए, ये है ज्ञान पैसा कमाने का, तो ये भी कोई 100% यूट्यूब में नहीं डाल देता फ्री में। लोग उतनी सी, एक जैसे कहते हैं ना, पूरी इतनी बड़ी जर्नी है तो वो इतना सा पार्ट डाल देते हैं जो कि 20-25% होता है। 70% पार्ट जो होता है वो छुपा होता है, वो उनके पेड कोर्सेज में होता है। तो दीपक भाई, ऐसा था कि मुझे किसी ने कहा कि जयपुर में एक आदमी है वो सिखाता है, तो आप ये समझे कि मैंने ए किसी से सीखा, बी किसी से सीखा, सी किसी से सीखा, डी किसी से सीखा, और मैंने वर्णमाला अपनी खुद की बना ली। ओके। तो मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया और मेरे को ये समझ आने लग गया कि बाज़ार में मुझे क्या करना है, और बहुत इजी स्ट्रेटजीज चलाता हूँ। सर, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, आपने बताया कि एनएससी का डाटा है 90% लॉस में बड़ा नंबर है जी। मतलब 90% लोग अपना पैसा सिर्फ गंवा रहे हैं यहाँ पर, और सिर्फ 10% है जो कि अर्न कर पा रहे हैं। सबसे मेन रीज़न आपको 1-2 रीज़न क्या लगते हैं? स्टॉप लॉस ना लेना, स्टॉप लॉस, हाँ, ओके। ग्रीड यानी कि भूख, लालच। दूसरा, एजुकेशन की कमी। देखो, आज आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कामयाब हो, तो आपके साथ कामयाबी के साथ 10 साल का अनुभव है, आपने टाइम दिया है। जो ट्रेडर आज नया ट्रेडर है, लॉस में है, उसने कितना टाइम दिया है? कुछ टाइम नहीं दिया। उसने किससे सीखा है? किसी से नहीं। जो सीखा भी है वो कहते हैं फ्री में सिखा दो। भाई, फ्री में कोई क्यों सिखाएगा? आज मैं आपको बताऊं दीपक भाई, मेरे पास कम से कम, अगर मेरा आप व्हाट्सएप चेक करेंगे, मेरी टीम इस चीज़ से दुखी है। लोग कहते हैं सर सिखा दो, भाई फीस दे दो और सीख लो। लोग पैसा नहीं देना चाहते, कहते हैं फ्री सिखा दो, हमारा लॉस हो चुका है। कितना अमाउंट अगर किसी के पास हो तो उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग जो मिनिमम मैं लोगों से कहता हूँ, अगर 10 लाख रुपए नहीं है तो भाई ट्रेडिंग मत करो। 10 लाख रुपए? इस हिसाब से मेरे हिसाब से लाखों ट्रेडर तो आज ही कम हो जाएंगे, अगर आपकी बात मान ले तो। सर, मैं तो चाहता हूँ लाखों ट्रेडर कम हो जाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाजार को पैसा दे रहे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं। अगर कोई आदमी 10 लाख से कम में ट्रेड कर रहा है तो वो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख में शायद एक होगा जो प्रॉफिट में है। तो मेरा सबसे ये कहना है, अब मैं इसका उदाहरण दूंगा ना आपको। उदाहरण ये है कि आज तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, हाँ, तो तुम 10 लाख से ट्रेडिंग करने बैठ जाओ, तो तुम मैक्सिमम क्या कमा सकते हो? मुश्किल से मुश्किल, बहुत बढ़िया तुम्हें अगर काम आता है तो तुम अगर पूरे साल की एवरेज देखोगे तो 2% महीने का और 24% साल का होगा। यानी कि 10 लाख पे पूरे साल में 2 लाख रुपए कमाओगे तुम। तो तुम कंटेंट में उससे ज़्यादा कमा लोगे ना। हाँ, एक वीडियो बनाओगे, वो वायरल हो गई, बन गए 2 लाख रुपए, बन गया आराम से। तो फिर तुम अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ यूज़ करोगे या यहाँ यूज़ करोगे? अपने काम में यूज़ करूँगा जहाँ। तो मैं लोगों से इसलिए कहता हूँ कि 10 लाख लगा के अगर हम पूरे साल में 2 लाख या महीने का 20,000 या 25,000 बना पाते हैं, इससे बेटर है कि उस पैसे को एफडी या म्यूचुअल फंड या कहीं इन्वेस्ट कर दो। वो 20,000 नहीं कमाएगा, 15 तो कमा देगा। मुझे नहीं लगता कि उसको 10 लाख से ही मतलब ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, ट्राई तो आप भाई साहब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, हाँ, 1.5 अगर लाख, कोई 1 बिल्कुल लाख, ही न्यू आया है फर्स्ट टाइम मार्केट में, तो 1-2 लाख से अपना कोशिश कर लो। अगर 1 साल में भी आपका ग्राफ प्लस में है, मैं कहता हूँ वो ट्रेडर को मैं बहुत कामयाब मानता हूँ जो 1 साल में अगर अपनी कैपिटल का 5-10% लॉस में है ना, वो मेरी नज़रों में कामयाब ट्रेडर है। ओके। अब आपको मैं कोई चीज़ सिखाऊंगा, आप मेरे को 100% रेप्लिका कर पाएंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, मेरी सूझबूझ किसी जगह पे जाके कुछ और कहेगी, आपकी सूझबूझ किसी जगह पे जाके कुछ और कहेगी। आपको पिंक कलर की शर्ट पसंद है, मुझे ब्लू कलर की शर्ट पसंद है। मुझे नहीं पसंद पिंक, तो इसका क्या मतलब है?
इसका ज़रूरी नहीं कि ये गलत है। ज़रूरी नहीं कि ये गलत है। तो जो ट्रेडिंग होती है ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट इज़ लाइक स्विमिंग। अब आप समुद्र के बीच में फंस गए, आप हाथ पैर ही नहीं चलाएंगे, आप थक गए हाथ पैर चलाते, तो आप डूबेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि मास्टर ने सही नहीं पढ़ाया था। तो ये जो फील्ड है हमारी ट्रेडिंग की, इसमें आपके अपने पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। ओके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई डॉक्टर है तो उसे पता है भाई मैं यहाँ से फाड़ूंगा तो दिल निकलेगा ही अंदर, लेकिन सरप्राइज उस दिन होता है कि आदमी का दिल नहीं है फिर भी वो जिंदा है। अगर लॉस कट रहा है, एक बार लॉस कट रहा है काटो, 2 बार कट रहा है काटो, 3 बार कट रहा है काटो, 5 बार कट रहा है काटो, लॉस काटना जरूरी है। आप गलत 1 बार हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो, आप 100 बार गलत में 100 नहीं हो सकते। तो जो आपकी गलतियां हैं उनसे सीखो, जो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उनको समझो, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो। ठीक है। समझो, दूसरा, मार्केट कभी भी एक सा बिहेव नहीं करती, ये हमेशा ध्यान रखो। अगर आज 10 बजे मार्केट ऊपर गई है तो कल हो सकता है 10:15 बजे जाए, किसी दिन 9:45 बजे जाए, किसी दिन 9:30 बजे जाए, किसी दिन 11:30 बजे जाए। कोई फिक्स मोमेंटम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं मार्केट डायनामिक है। हमें नहीं पता मार्केट कैसे चलती है। इसमें सेलर भी उतना ही है और बायर भी कुछ आ रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट एक जगह है। अब देखो इसमें सिनेरियो क्या होता है। एज ए ट्रेडर अगर आपको ट्रेड पंच करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे तो नहीं है कि सो के उठे और मार्केट देखा और सेल कर दिए, गेस कर लिए कि यार ये लोग तो हार जाएगा, ये बायर हार जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मार्केट ऐसे नहीं मूव करता है कि आप जो गेस करोगे वो सही हो जाएगा। मार्केट में आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ता है, लैंग्वेज इंटरेक्ट करना पड़ता है कि मार्केट से मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटरेक्ट करने का क्या लैंग्वेज होता है कि ये कैंडलस्टिक क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी मैं बोलता हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, मार्केट से इंटरेक्ट करने के लिए कैंडल होता है कि कैंडल से आप बात करते हो और समझ में आता है ओके मार्केट ये करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे करना है सेल तो ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे आए मुंह उठा के सेल कर दिए। ठीक है, गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि गिर जाएगा। हो सकता है ये सपोर्ट ले ले, समझ रहे हो ना। तो अगर गिरने का मेरा एनालिसिस है वो तब सही होगा जब ये जोन गलत होता है। जो भी यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, अगर इनका यहाँ पे फियर कहीं पे भी दिखता है, फियर कैसे दिखेगा कि कोई भी एक ऐसा कैंडल यहाँ पे बना दे। मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो कि कोई भी एक कैंडल इस तरह का इधर फॉर्म कर दे, मतलब इस जोन को ब्रेक करके, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। चलो, इस तरह का कोई कैंडल यहाँ पे बना दिया। अब ऑलरेडी मार्केट इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है और मार्केट एक और रेड कैंडल बना दिया। नए ऑर्डर्स, किन लोगों के ऑर्डर्स मार्केट में नए ऑर्डर्स दिखेंगे? ये इन लोगों के दिखेंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, वो यहाँ पे पैनिक में होंगे, तो ये मार्केट और तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बना देगा क्योंकि ये एक नया लिक्विडिटी इधर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं सेल कर सकते। अगर सेल किए, मार्केट पता चला ये बायर सही हो गया और मार्केट ऊपर, अभी क्या है 50-50 सिनेरियो है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने से पहले आपको वेट करना पड़ेगा। सेलर कैसे हारेगा? जब इस जोन के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे। कि मान लेते हैं ये कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये सारे जितने भी बायर हैं वो विन हो गए। कुछ सेलर इधर जो सेल किए थे उनका यहाँ पे प्रॉफिट जाने लगेगा, या फिर जितने लोग सेल किए उनका लॉस दिखेगा, तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। मार्केट है बहुत सिंपल, ठीक है, बस आपके अंदर एक ही चीज़ का ज़रूरत होता है, डिसिप्लिन और पेशेंस, ठीक है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है कि हाँ चलो ठीक है अभी मेरा सेटअप नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है और पेशेंस है तो फिर आप पैसा बना लो। बाकी मार्केट बहुत ही अच्छे से आपसे बात करता है, बस आप समझने का ट्राई नहीं करते हो कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी समझ में आया होगा मार्केट में कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इधर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो बाइंग या फिर सेलिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। बट अगर ये कैंडल यहाँ पे अच्छा सेल सेटअप बनता है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाद अपोजिट में कैंडल बनता है, तो ये बायर यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक में आएंगे, तो हमारे डायरेक्शन में तेज़ी से मार्केट मूव कर सकता है। सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। सप्लाई डिमांड जोन और फियर, ग्रीड, ये सब मार्केट में ढूंढना पड़ता है। मार्केट से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप कैसे मार्केट से बात करते हो, कैंडल इज़ लाइक लैंग्वेज, मार्केट का लैंग्वेज है, आप उससे इंटरेक्ट करते हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ हिंदी में, तो हिंदी में इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे, तो सेम लाइक कैंडल इज़ लैंग्वेज, ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है। तो आज इसका प्रैक्टिकल हमने देखा है, ठीक है, कि इसका हमने एनालिसिस किया, फिर मार्केट फॉल भी किया हमारे डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं कि आपने सही से इंटरेक्ट किया मार्केट से और आपका पैसा बन गया।
ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी गलत तरीके से इंटरेक्ट करते और समझ में नहीं आता, कम्युनिकेशन गैप होता, तो लॉस हो जाता। मतलब मार्केट जो बताना चाह रहा था आपने उसको समझा नहीं और मार्केट में आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए और आपका लॉस हुआ। ऐसे होता है, समझ रहे हो ना पूरा गेम क्या चीज़ का है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, आप मार्केट से कैसे कम्युनिकेट करते हो। अब हमारा 4th रूल है लर्न लेस प्रैक्टिस मोर। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में सिर्फ नई नई स्ट्रैटेजीज और नॉलेज कलेक्ट करना इनफ नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक चीज को बार बार सही तरीके से प्रैक्टिस करना। ट्रेडिंग में मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे लगता था जितनी ज्यादा वीडियोस देखूंगा और जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजी सीखूंगा उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। शायद आप भी यही कर रहे हो। एक दिन इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, फिर स्मार्ट मनी, फिर प्राइस एक्शन, फिर कोई 90% विन रेट वाली नई स्ट्रैटेजी। मुझे लगता था कि बस अगली स्ट्रैटेजी मेरी ट्रेडिंग बदल देगी, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम एक ही चीज को लगातार सही तरीके से अप्लाई न कर पाना था। इसे ऐसे समझो, अगर कोई इंसान हर हफ्ते नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे, कभी इंग्लिश, कभी फ्रेंच, कभी जापानीज, तो सालों बाद भी वो किसी एक लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं बन पाएगा। लेकिन जो इंसान एक ही लैंग्वेज को रोज प्रैक्टिस करता है वही धीरे धीरे फ्लुएंट बनता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप रोज नई स्ट्रैटेजी सीखते रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे, चार्ट्स कब ऑब्जर्व करोगे, बैक टेस्टिंग कब करोगे। इसीलिए बहुत लोग सीखते बहुत हैं लेकिन इंप्रूव नहीं कर पाते। इसीलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुनो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो और बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज्यादा नॉलेज से नहीं बल्कि रिपीटेड प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉलेज लेना बंद कर दो, नॉलेज जरूर लो, लेकिन सिर्फ सीखते ही मत रहो, उसे प्रैक्टिस भी करो। हर रोज नई नई टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बदलने की आदत छोड़ो, क्योंकि बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। इसके बजाय एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुनो, उसे रोज चार्ट्स पर अप्लाई करो, उसका बैक टेस्ट करो, मिस्टेक्स नोट करो और धीरे धीरे उसे इंप्रूव करो। शुरुआत में शायद रिजल्ट्स परफेक्ट ना आए, लेकिन जब आप लंबे समय तक एक ही सेटअप पर काम करते हो तब आपको उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और मार्केट बिहेवियर समझ आने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं रहती, वो आपकी स्किल बन जाती है। तब आपको हर ट्रेड में कंफ्यूजन नहीं होता बल्कि कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाती है।